दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ ज्योग्राफी। सो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे लिटरल और टाइडल फॉरेस्ट। तो जैसे कि हम सारे ही फॉरेस्ट पढ़े थे, लिटरल फॉरेस्ट नाम है इसका, लेकिन टाइडल फॉरेस्ट इसका निक नेम है। ठीक है, तो दोनों ही लर्न करना इम्पॉर्टेंट है। तो टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल से क्या याद आता है? टाइडल से याद आती है टाइड, टाइड से याद आता है पानी, और पानी से हाँ, ये फॉरेस्ट वही है जो कीचड़ दलदली इलाकों में होते हैं। ठीक है, तो यही है। टेम्परेचर खुद लर्न कर सकते हो। और यहाँ पानी तो यहाँ बहुत है। ठीक, तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह ही होंगे ना। हाँ, उनकी तरह पौधे नहीं होंगे, बट एवरग्रीन मतलब कि उनके पत्ते झड़ेंगे नहीं, मेन बात ये है। ठीक है, और रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर एज ऑलवेज, एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह। एरियाज तो वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, वही कोस्टल रीजन जो हमारा हमेशा से था, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, ये वाला हिस्सा, मतलब इसके इधर वाला हिस्सा वेस्ट तक का, जहाँ बारिश होती है। अंदर साइड को उतनी नहीं होती, इधर बाहर साइड को। ठीक, ये हो गया। अच्छा, वेस्ट बंगाल का ये बहुत ही फेमस है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल। वहाँ पे जो कोस्ट, वहाँ पे ठीक है सुंदरबन होते हैं वहाँ, तो आपको छोटे से ही हमें पता है वहाँ पे दलदली इलाका है सुंदरबंस में वहाँ। और कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र अरुणाचल प्रदेश में भी यहाँ पे हो, जो भी बुक में देख लेना, ओडिशा। ठीक, ये दो एरिया। ठीक, इतना तो लर्न हो जाएगा। अब देखते हैं ट्रीज। तो स्क्रू पाइन, केन्स, पाम्स, राइजोफोर, ये सब नाम हैं जो कि आई थॉट कि ये सही लगेंगे। और सुंदरी ट्रीज और मैंग्रोव इम्पॉर्टेंट है, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बट यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुंदरी ट्री से ही नेम आया है सुंदर वन, और ऐसे सोचा जाए तो ये सुंदर वन होगा। वन मतलब फॉरेस्ट, सुंदर। तो इंग्लिश कन्वर्जन में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, दैट्स इट। और मैंग्रोव ट्रीज वही जो पूरे दलदली इलाकों में ऐसे होते हैं, और उनकी रूट्स ऐसे बाहर निकली सी दिखती हैं, बहुत अजीब से। ठीक है, अब इन पौधों की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? जैसे सुंदरी ट्री की बात की जाए तो उससे टिम्बर वगैरह हमें फर्नीचर के लिए मिल जाता है। और मैंग्रोव, उसकी इतनी ड्यूरेबल टिम्बर नहीं है। अब ऑफकोर्स ऐसा लगेगा कि यहाँ के टिम्बर उतने मजबूत नहीं होते होंगे, पानी में ही रहते हैं, कहाँ स्ट्रॉन्ग होते होंगे, बट हाँ सुंदरी के रहते हैं। और मैंग्रोव जो है फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जलाया जाता है, एज अ फ्यूल यूज़ कर लिया जाता है, लाइक थर्मल पावर प्लांट में यूज़ किया जा सकता है, या ऐसे ही सर्दियों में। और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मेनली एवरग्रीन स्पीशीज़ होती हैं जिनकी डेंसिटी और हाइट वेरी करती है। मतलब यहाँ पे भी वही केस है एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह, कि प्लांट लंबा हो सकता है, ठीक है ना, बड़ा हो छोटे छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है, बट इतने छोटे नहीं कि वो पानी में ऐसे सबमर्ज कर जाए। ठीक है, और मेनली एवरग्रीन स्पीशीज मीन्स हमेशा उनकी पत्तियाँ ग्रीन ही रहेंगी। अब पत्तियाँ ग्रीन रहने का मतलब ये है कि वो एवरग्रीन ट्री रहेगा, पत्तियाँ तो ग्रीन रहती हैं। पत्तियाँ झड़े या ना झड़े तो यहाँ पे झड़ेंगी नहीं। ओके, मेन बात ये देखो, स्टिल्ट रूट प्रेजेंट। स्टिल्ट रूट मीन्स एक पौधा यहीं से ऐसे स्टिल्ट रूट ऐसे जाते हैं इनके, ऐसे ऐसे कर करके। मतलब इससे क्या होता है, ये पौधा गिरता नहीं तो कोई दलदल या कीचड़ जैसी जगह पे एक सारी रूट्स हो एक पौधे की, तो वो खड़ा कैसे रहेगा? तो उसके जो ये रूट्स हैं ऐसे ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे होगा। इससे क्या होगा कि वो उसे सहारा देगा, तो यही है स्टिल्ट रूट्स। अच्छा, प्रोफ्यूज ग्रोथ विथ टैंगल ऑफ क्लिम्बर्स। तो यहाँ पे क्लिम्बर्स जैसे जो भी बेल हैं वो होती रहे ऐसे ऐसे, और टैंगल मतलब ऐसा उलझी होंगी एक दूसरे में, बिल्कुल उलझा हुआ। ठीक है, जैसे ग्लोमेरुलस होता था। ठीक है, चैप्टर 8 इन बायोलॉजी। अच्छा, प्रोफ्यूज ग्रोथ मीन्स बहुत बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, पानी की भरमार है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, मतलब पूरा भरा ही रहता है पौधों से। और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट एक और बात है, न्यूमेटोफोर, ये ब्रीदिंग रूट्स प्रेजेंट होती हैं। ऐसी रूट्स जो ब्रीथ करें, मतलब बाहर आ जाती है ना, कुछ कुछ रूट्स ऐसे ऐसे और कुछ कुछ रूट्स ऊपर थोड़ी दिखती हैं हमें। ठीक है, तो इन रूट्स को क्यों कहते हैं हमें इस नाम से, क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ इनमें ब्रीदिंग रूट्स, मतलब कि ज़मीन में हम पौधा लगाते हैं तो हम ऐसा नहीं करते कि उसको पूरा ढक देते हैं, दबा देते हैं एकदम वजन से मिट्टी को, हम उसमें थोड़ी जगह छोड़ते हैं, ऐसे गुड़ाई करना कहते हैं। क्यों?
उसमें एयर जाते रहे, पास होती रहे, तो इसलिए यही है यहाँ पे बहुत ही डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। नोड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से ये ब्रीथ करते हैं। अच्छा, तो दैट्स इट, ये ख़त्म होता है। माउंटेन फॉरेस्ट पे आते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट जो माउंटेन पे होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इनका देख लो भाई कम है, ह्यूमिडिटी आसपास से कोई लेना देना नहीं है, वो तो ऐसे थे एवरग्रीन से थोड़ी कम हो रही थी, उस पर डेसीडस पे उससे भी कम हो रही थी थॉर्न फॉरेस्ट पे, बट यहाँ पे ये इसका अपना अलग ही। और रेनफॉल बहुत है, देखो। अच्छा, एरियाज है हिमालयन जोन और विंध्यास, नीलगिरी, वेस्टर्न घाट। ये रफ डायग्राम देखो। हिमालयन जोन क्यों? क्योंकि वो माउंटेन है, माउंटेन की बात की जाए ये हिमालय तो रह ही नहीं सकता। विंध्या रेंज जो यहाँ पड़ती है, यहाँ पे होती है ना, हाँ, नीलगिरी यहाँ पे और वेस्टर्न घाट यहाँ पे, तो ये सब ऊंचे और भी हैं, ठीक है, लेकिन वो उतने ऊंचे नहीं हैं। वेस्टर्न घाट भी इवन आई थिंक इतना ही होता है। और एक माउंटेन को होने के लिए कम से कम 1000 मतलब 1 किलोमीटर होना चाहिए ऊंचाई उसकी, इस टाइप के माउंटेन फॉरेस्ट को एग्जिस्ट करने के लिए। तो इतने मीटर पे ये हो पाता है। ईस्टर्न घाट तो और थोड़ा तो हाइट कम है। अच्छा, तो ट्रीज़, ये सिंपल वाले वर्ड्स मैंने रखे हैं इसमें, वॉलनट, चेस्टनट भी वॉलनट की तरह लगता है बहुत, मैं फ़ोटो देखी उसकी। वॉलनट, चेस्टनट एक जैसे वर्ड है इसलिए यूज़ किया। चिरपाइन, ब्लू पाइन, ये भी, स्प्रूस, डियोडार, ओके, जामुन, प्लम, ठीक है। और इनका मैंने बताया था 1 किलोमीटर से 4 किलोमीटर, मतलब 1 to 4 किलोमीटर या 1000 मीटर टू 4000 मीटर की हाइट पे ही ये इस टाइप का माउंटेन फॉरेस्ट, मतलब इस टाइप का वेजिटेशन, इस टाइप का नेचुरल वेजिटेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है कि यहाँ पे एवरग्रीन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट होते हैं। अच्छा देखो, ब्रॉड लीफ होने का क्या मतलब है, क्योंकि ये जहाँ जितनी ऊंचाई पे रहते हैं वहाँ इतनी सन रेज नहीं आ पाती हैं, या वहाँ इतनी ठंड होती है, तो इन्हें वो वार्मथ चाहिए, ठीक है। ये तो होता ही है, ऊंचाई पे जो है इतना सन रेज नहीं होती, तो यहाँ पे उनको लीफ अपनी बड़ी तो करनी ही पड़ेंगी, ठीक है, सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट ऑब्जॉर्व कर सकें। तो ब्रॉड लीफ एवरग्रीन क्यों फॉरेस्ट है ये? एवरग्रीन मतलब बारिश होती होगी हमेशा, हाँ भाई, 100 to 300 अभी पिछले पेज पे देखा था, ठीक है। अब हिमालय की फुट हिल्स पे डेसिडस फॉरेस्ट होता है। क्या मतलब है? जितना ही नीचे आते रहोगे उतना ही कम बारिश होती है, ठीक है। तो अगर हिमालय जैसे ऐसे मान लो ये फॉरेस्ट है, यहाँ तो चलो ठीक है, हो रहा है इस टाइप के पौधे। इसके ऊपर क्यों नहीं दिखाया मैंने इधर पौधे, अभी बताऊंगी। अभी यहाँ पे जो है नीचे सबसे ज़्यादा फुट हिल की तरफ डेसिडस फॉरेस्ट है। क्या? डेसिडस। एवरग्रीन और डेसिडस में अभी तक अंतर पता चल गया होगा। डेसिडस में वो कभी ना मतलब अपने पत्ते उसके झड़ जाते हैं, और मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं बीच में, मतलब 1 से 200 किलोमीटर, सॉरी 1 to 2 किलोमीटर के बीच में, मतलब मॉइस्ट टेम्परेट वो जगह जहाँ पे ठंडा इलाका है, ऑफकोर्स, जहाँ पे समर विंटर इक्वल होते हैं, यहाँ पे ठंडा से ही रिलेटेड है वो। मॉइस्ट क्यों? बारिश यहाँ मेन है। और इन हिली रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज आर प्रेजेंट। जहाँ हम वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड की भी बात करें तो वहाँ पे भी कुछ हिल्स हैं, हिल स्टेशंस वगैरह, तो वहाँ पे भी यही ब्रॉड लीफ ट्री, वही पुरानी बात, वही टाइप के ट्रीज होते हैं। सो बहुत ही सिंपल है ये। इसके अलावा देखो कि कुछ बुक में ये चीज़ें दी गई हैं, आई डोंट नो इफ़ दे आर इम्पॉर्टेंट, कि इतने से इतने हाइट के बीच में ये वाले पाइन ट्रीज पाए जाते हैं, इतने ब्लू पाइन पाए जाते हैं, ओके। अच्छा, अब आता है इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो मैंने कहा था कि यहाँ पे क्यों नहीं मैंने दिखाया पौधे, यहाँ, क्योंकि स्नो लाइन के बियॉन्ड कोई प्लांट नहीं उगता है। स्नो लाइन क्या होती है? स्नो लाइन वो बाउंड्री है जिसके आगे स्नो परमानेंट होती है, पूरे साल परमानेंट रहेगी, तो पौधे या इवन ग्रास जो कि 2-3 महीने के लिए भी उग जाती हो, वो नहीं उगेगी, है ना। मान लो यहाँ पे परमानेंट नहीं रहती, 6 महीने जो है रहती है, बर्फ़ पड़ती रहती है, तो बाकी 6 महीने यहाँ पे कुछ छोटे मोटे पौधे लाइक मॉसेस हैं, ग्रास हैं, ठीक है। ग्रास पहले होंगी, ठीक है, और कम होने लगा टाइम, मतलब ज़्यादा
बर्फ़ का टाइम हो गया तो कम टाइम मिलेगा पौधों को उगने के लिए, तो मॉसेस वगैरह, ठीक है। फिर लास्ट में लिचन्स वगैरह भी उगते हैं, ठीक है। लेकिन बियॉन्ड ये इस लाइन के कोई पौधा नहीं उगेगा, इम्पॉर्टेंट मार्क कर देते हैं उसे, ठीक है। कोई पौधा नहीं उग सकता जहाँ परमानेंट स्नो हो, ठीक है। अब बात करते हैं पेनिनसुलर रीजन्स की। और हाँ, हमने ये कहा किसकी बात की, हमने उन पर्टिकुलर माउंटेन फॉरेस्ट के जो इंडिया की बात कर रहे हैं, माउंटेन उनकी बात की है इस नेचुरल वेजिटेशन की। देयर मे बी एक्सेप्शन, ओके, सो इसलिए मैं बता रही हूँ। और पेनिनसुलर रीजन में जो हमारे इंडिया में पेनिनसुलर रीजन है, जो ये वेस्टर्न घाट का पेनिनसुला यही होता है, राइट। पेनिनसुला वो लैंड जो तीनों साइड से पानी से घिरी हो, 3 साइड से। तो ये पेनिनसुला रीजन में जो हिस्सा है वहाँ पे जो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट है उनकी 1500 मीटर तक की हाइट है। तो वहाँ पे बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट प्रेजेंट है। क्या मतलब है इसका, देखो मैंने कहा था 1000 से शुरुआत होती है माउंटेन वाले फॉरेस्ट की, ठीक है। चलो यहाँ देखते हो 1000 से ही स्टार्ट होती है। तो 1000 से नीचे जो भी हिल का रीजन था, इतना बहुत भी था, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल वाला हिस्सा आएगा। बट टेम्परेट वाला कहाँ आएगा, टेम्परेट मतलब ठंडा वाला, मतलब कि माउंटेन फॉरेस्ट का वो हिस्सा 100,000 के ऊपर, ये 500 जितना बचा था मीटर वहाँ पे होगा। तो दोनों ही होते हैं, ये तो हर ही उसमें हो गए। लेकिन जैसे हिमालय की बात बताई गई तो वहाँ बारिश होती है अच्छी, वहाँ पे डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये थोड़ी स्पेसिफिकेशंस थी, 2-3 बार रिवाइज करो और इट विल बी ऑल ओके। सो दैट्स इट।